लोकेश जी, बहुत स्वागत है आपका शो पे। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। लोकेश जी, कैसे देख रहे हैं बाजार को इस समय, और ये जो गिरावट है जो कि भले ही अपडेट हो रही हो या पूरी अपडेट हो रही हो या ना अपडेट हो रही हो, लेकिन है, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, इससे कोई वो नहीं कर सकता, कोई दो राय नहीं है। क्या लगता है, और बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, क्या स्थिति है, आगे कैसे देख रहे हैं सर? सर आज का जो दिन है वो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का है, जो हमने बात की थी 10 इंस्टॉलमेंट की, जहाँ पर 400-300 पॉइंट जब करेक्शन आए तो आप अपना जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका 10 में डिवाइड कर दो। तो आज आप देखोगे तो आज सेकेंड इंस्टॉलमेंट का टाइम है। इसमें आप पैसा अपना जो एक्स्ट्रा पैसा का 10 भाग हमने रखा था वो एक 10% लगाने का टाइम है। जब भी ऐसा करेक्शन मैंने बोला था 3 से 4% का करेक्शन जब दिन में निफ्टी में देखने को मिले या बैंक निफ्टी में देखने को मिले, तब आपको ये 10% लगाना है और वीकली एक बार लगाना है। तो आप 10 वीक तक इसको डिवाइड करोगे तो आज सेकेंड वीक है उस बात का। जो लास्ट वीक हमने बात की थी तब 10 लगाया था हमने 10%, और अभी आज 10% लगाने की बात हम कर रहे हैं। तो ये सेम सलाह हम अपने क्लाइंट्स को भी दे रहे हैं, क्योंकि बॉटम हम नहीं जानते कब बनेगा और यह टॉप कोई नहीं जानता कब बनता है। मगर जब आपके पास पैसा हो और अगर सिस्टमेटिकली आप अगर इन्वेस्ट कर लेते हो इस मार्केट में, तो जो रिटर्न बनता है वो नॉर्मल मार्केट से ज्यादा बनता है। अगर आप नीचे की तरफ खरीदते हो, कहाँ तक जाएगा मुझे नहीं पता, अभी 15,700 में रुक जाएगा या 14,700 तक जाएगा, ये बोलना अभी मुश्किल है। आज का जो मार्केट करेक्शन आप देख रहे हो ना, ये इस डर से हो रहा है, मार्केट करेक्शन अभी डर से हो रहा है। जो बात चल रही है यूएस और यूरोप अब रशिया के ऊपर एक और सैंक्शन लगाने की बात कर रहे हैं, वो है क्रूड ऑयल के ऊपर। अगर ये हो जाता है तो हमारा जो क्रूड ऑयल है ये लास्ट जो लाइफ टाइम हाई था 145 147 उसको भी पार कर देगा, और कहाँ जाएगा बोलना थोड़ा मुश्किल है। अगर ऐसा होता है तो चांसेस कम है, मगर ये अगर सैंक्शन लगा देते हैं तो उनके लिए भी परेशानी है, यूरोप के लिए भी, क्योंकि 40% यूरोपियन के जो बल्ब जलते हैं वो रशिया से जलते हैं। अगर वो सैंक्शन लगाते हैं 2 दिन के बाद इसका यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आने वाला है, तो वो भी मुझे लगता है 50 साल के ऊपर का आने वाला होगा, क्योंकि लास्ट टाइम भी 40 साल के ऊपर आया था, अभी क्रूड ऑयल इतना चल रहा है। तो ये सब देखते हुए मुझे थोड़ा सा डाउट है जो ऐसा कुछ होगा, मगर ऐसा अगर होता है तो क्रूड साइड 155 160 भी हो सकता है। और हमारे लिए एज ए इमर्जिंग कंट्री, और हम सबसे ज्यादा 70% हम क्रूड इंपोर्ट करते हैं अपने कंट्रीज में। आपको याद हो हम 85 के लेवल से, मैं आपको ये चीज बोल रहा था, क्रूड धीरे धीरे बढ़ रहा है और ये हमारे मार्केट के लिए अच्छा नहीं है। आज 140 139 जाके क्रूड अभी 130 132 में स्टेबलाइज है, बट ये बहुत ज्यादा है हमारे लिए, तो थोड़ा सा इस चीज में, मगर ये परमानेंट नहीं है। शायद ये यूक्रेन रशिया वॉर 12 दिन हो चुका है, और मैंने आपको पहले दिन भी बोला था अगर लड़ाई हो जाती है तो ये 15-20 दिन लगेंगे इसको, तो 2-3 दिन का काम नहीं है ये। तो अभी 12 दिन निकल गए, तो मुझे लगता है 7 से 10 दिन का और ये पेन पॉइंट रहेगा, उसके बाद से हमें वापस रिकवरी आते हुए दिखेगी। तो ये पर्सनली अभी ऐसा रोवेल और हमारा मानना है। ठीक है, तो ये ठीक है। और आप लेकिन इतनी सारी निराशा, इतने सारा नकारात्मक नेगेटिव खबरों के बाद भी आप अभी अपने उस फॉर्मूले पे कायम है जो आपने कहा था कि अपने 100 रुपए को 10 हिस्से में डिवाइड करते हैं, 10-10 रुपए करके, अलग अलग मौके आएंगे, हम आपको बताते चलेंगे, खरीदारी करते चलिएगा। आज आप कह रहे हैं कि दूसरा मौका है, यानी दूसरी किस्त, उसके उस 100 रुपए में से 10 रुपए हम तब खरीद चुके थे पिछले हफ्ते, और ये मौका है 10 रुपए और डाल देने का। सर, ये जो 10 रुपए आज हम बाजार में और ऐड कर रहे हैं, आज जो नई खरीदारी कर रहे हैं, ये कहाँ कर रहे हैं? सर देखो, जब हम 10 रुपए की बात करते हैं तो हम परसेंटेज टर्म में बात कर रहे हैं। तो आपका मान लो 1 लाख है तो 10,000 हो जाएगा, 1 करोड़ है तो 1 करोड़ तो 10 लाख हो जाएगा। तो मैं एक स्टॉक पे तो बात नहीं करूंगा, आपका जो भी पोर्टफोलियो है, जो स्टॉक आपको लगता है बहुत अच्छा है आपके लिए, 20-25 स्टॉक जो आपने लेके रखा है, उन सब में थोड़ा 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 करके बाई कीजिए। मान लीजिए 20 स्टॉक है तो 2-2% सब सारे स्टॉक में हो जाएंगे आपके 10% का। करेक्ट, आपको इस तरह से डिवाइड करना, आपके सारे स्टॉक को इक्वली डिवाइड करके 10% डालना है। ऐसा नहीं कि एक स्टॉक पे या 2 स्टॉक पे डाल दिया आपने, तो आपका एवरेज आउट हो जाएगा। हाँ, मैं लोकेश जी वो समझ गया कि वो परसेंटेज टर्म्स की हम बात कर रहे हैं कि 100 रुपए और 10 रुपए की बात, लेकिन कोई नई खरीदारी, कोई नया स्टॉक खरीदना है, ये जो हमारे पास एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है उसमें कुछ एक नाम समझना है। आप अगर बेचने की रहे हो, आपको लगता है, सॉरी आप कुछ बोल रहे थे, मैं बीच में बोल रहा हूं। मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं आज अपने 10 रुपए डालने जा रहा हूँ तो वो कौन से ऐसे 5 स्टॉक्स हैं जिसमें अपने 2-2 रुपए में और डाल दूं? सर आपके पोर्टफोलियो में जो है, आप इसलिए आपके पोर्टफोलियो में इस करेक्शन के बाद भी, क्योंकि आपको लगता है वो आगे ऊपर जाएगा, मतलब वो अच्छा स्टॉक्स है।
करेक्ट। तो आपके टोटल पोर्टफोलियो के में वो 2% डालना है, दो आपके 10% का आप डिवाइड करके 20 स्टॉक में रखोगे तो उस हिसाब से डालना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, मैं अपना जो हमेशा रिकमेंडेशन देता हूँ, जैसे टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर हो गया, टाटा मोटर डीवीआर हो गया, या टीसीआई एक्सप्रेस हो गया, या रीम हो गया, या जीडीएल हो गया, जीएमडीसी हो गया, जो हम बताते रहते हैं आपके चैनल में, अगर वो स्टॉक आपने लेकर रखा है तो वहां पर भी लगा सकते हो। जैसे रीम की बात करूं, आप रीम का चार्ट देखो और निफ्टी का चार्ट देखो। आज भी हम रीम लाए, शायद हम चौथा वीक है जो मैं बता रहा हूँ आपको, आप रीम का चार्ट देखो और निफ्टी का चार्ट देखो, आपको समझ में आएगा। कोई करेक्शन इसमें आपको नहीं देखने को मिलेगा। रीम में 400-500 रुपए का भाव चल रहा है, जो नॉर्मल करेक्शन में 2-3% जो टूटा हुआ वही है। अब कंटिन्यूअस आप मूव है, अगर आप डेली के चार्ट में देखोगे, अब इंटरडे चार्ट में देखिए, अब डेली के चार्ट में देखोगे तो आपको क्लियरिटी आएगी। कोई करेक्शन नहीं है, वो 300, 540-50 जा रहा है, 500, 490 इस रेंज में घूम रहा है, तो आपको इसमें करेक्शन नहीं दिख रहा। अच्छा स्ट्रॉन्ग शेयर है, आगे जाके हमें लगता है 650-700 भी जाएगा, तो इसमें आप जो एक्स्ट्रा आपने लेके रखा होगा, 480 में भी लिया, हमने 400 में भी लिया हुआ है, 520 में भी लिया हुआ है, तो आप इसमें एवरेज आउट कर सकते हो। एक दूसरा, हम जो स्टॉक की बात करते हैं, जीएमडीसी के बारे में हमने बात की है, 140 में बात की थी सर 2 वीक पहले आपके चैनल पे। आप देखो, आप उस स्टॉक को क्या हालत है, क्या भाग रहा है जी। आज 167 है और कंटिन्यूअस अपमूव में है। जहाँ बाजार 3% नीचे, ये तो 3.5% ऊपर है। करेक्ट सर। तो आपको स्टॉक सिलेक्शन भी करना पड़ेगा। स्टॉक सिलेक्शन अगर सही से कर रहे हो तो खराब मार्केट में भी, मेरा मानना है, कभी भी हर मार्केट में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। अच्छे मार्केट में कुछ ज्यादा होती है, बुरे मार्केट में थोड़ा कम होता है, बट अपॉर्चुनिटी हमेशा होती है लॉन्ग साइड में भी, अगर आप ठीक से करो। एक स्टॉक है मेरा सर, कैन बैंक, वो 240 से कंटिन्यूस टूटते हुए 200 रुपए आया हुआ है, तो ये अपॉर्चुनिटी है उसको एड ऑन करने के लिए। करेक्शन मोड में है, तो मैंने पिछले 2 महीने से आपको दिया भी नहीं था। हमने 170 में लिया था, उसको 240 में प्रॉफिट बुक कराया था, बट अब 200, 198 में बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस स्टॉक को अगर आपके पोर्टफोलियो में अभी भी है, हमने तो बुक कराया था 240 में, अगर नहीं भी किया हुआ है तो 198, 199 में वापस आप ले सकते हो। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कैन बैंक। एक आईसीसी बैंक है जो 160, 650, 660 चल रहा है बैंकिंग इंडस्ट्री में, ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, अट्रैक्टिव प्राइस में, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आया था। बिकॉज ऑफ मार्केट करेक्शन ये कंटिन्यूअस टूटे जा रहा है, तो इसमें आप अपना 20% में जो 10% है उसका कुछ हिस्सा इसमें डाल सकते हो आप।